हरे कृष्णा। गाइज, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। यार एडजस्टमेंट करो, जैसे लाइफ में एडजस्टमेंट किया एडजस्टमेंट, हाँ नौकरी में एडजस्टमेंट, घर में एडजस्टमेंट, रिलेशनशिप में भी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। तो आज बात करने वाले हम इसी टॉपिक के ऊपर। सो गाइज, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट से पहले, रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट कहीं आएगा ही नहीं। कैसे? आप जब रिलेशनशिप में किसी के साथ जाएं, उससे पहले आप अपनी चीज़ें देखिए, आप अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, और एज एन अपनी पर्सनैलिटी में आपको ऐसी क्या क्या लगती है जो आप को पसंद है आपकी पर्सनैलिटी में, और ऐसा पर्सन जो आप रिलेशनशिप में जिसके साथ आना चाहते हैं उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए ही चाहिए। अब आपको पहले वो देखना होगा कि लाइक मुझे टाइम, अपने आप को टाइम देना बहुत पसंद है, रिलेशनशिप में टाइम चाहिए, मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए। अब ऐसे करके ना आप अपनी एक लिस्ट बनाइए। पहला, अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट आप अपनी अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, तो आप अपनी ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। प्रायोरिटी लिस्ट भी नहीं, अपने आप अपनी जो आपको जो चाहिए, जो जैसा आपको चाहिए कि लाइक मेरे लिए, मेरी लिस्ट में सबसे पहले टाइम आता है कि वो बंदा टाइम देना चाहिए, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, थर्ड नंबर पे रिस्पेक्ट हो सकता है। फिर उसके नीचे नीचे जब जाओगे तो पहले जो टॉप 5 सेक्शन है ना, जो 5 हो या आपकी जो टॉप चीज़ें हों जो आप लिखें उसमें, उनको याद रखिएगा, ऐसी कैटेगरी में लिखें कि वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चलेगा। नो कॉम्प्रोमाइजेशन। सॉरी, मैंने पहले बोला था कि एक्स्ट्रा मैरिचुअल अफेयर्स नहीं चलेंगे, तो नहीं, तुमने वही करा तो नो कॉम्प्रोमाइज, राइट, है ना। तो अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा मैरिचुअल जो अफेयर था आपने अपनी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखा था कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाओ, लाइक टाइम हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, एवरीथिंग जो भी आप चाहें, आप ऊपर से एक सीक्वेंस बनाएं जिसमें आपके लिए ऐसा हो कि हाँ, इन चीज़ों में ये वो चीज़ें हैं जिनमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वहाँ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अगर ऐसा होगा सॉर्टेड, खत्म। और फिर नीचे नीचे जैसे 6, 7, 8, 9, 10, अब वो चीज़ें, वो कैटेगरी, वो एक ऐसा सेशन होगा जहाँ पर आप ऐसा कहें कि हाँ ये कॉम्प्रोमाइजेबल है, कि यहाँ पर ये आगे जाके बेटर किया जा सकता है इसे। हाँ, वो गाली देता है, अब्यूज़ करता है या करती है, तो ठीक है, हम इसको अपनी लिस्ट में 7 नंबर पर डालते कि इसको चेंज किया जा सकता है आफ्टर सम टाइम, है ना, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ऐसी तरीके से हो सकता है ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, हाँ ठीक है, वो 8 नंबर पे है, 11th नंबर पे है कि उसको आगे जाके चेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से आप अपनी एक लिस्ट बनाइए अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ये लगे कि ये 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, या जो भी जितनी भी हैं, कि ये कुछ चीज़ें जिन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। एंड सेकंड थिंग, ये वो चीज़ें हैं नीचे जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को आगे बदल दिया जा सकता है और ये आगे जाके ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो नहीं करेगा और इसको बेटर किया जा सकता है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे बताइए, एक सेशन वो है जहाँ पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं रेडी हैं, वहाँ पर आप क्लियर हैं कि ये नहीं तो नहीं, और दूसरा सेशन है जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि क्यों, क्योंकि वो आगे जाके सही किया जा सकता है। एक जो जहाँ पर आप कोई भी आर्ग्यूज नहीं करेंगे, जहाँ पर कोई भी ढिलाई, वहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, वहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वहाँ नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप उसको बदल सकते हो आगे जाके। जब दोनों ही चीज़ें ऐसी हो गई, एक नहीं और दूसरे हाँ, आगे जाके जब ये 2 कैटेगरीज, जो 2 सेशन आपने बना लिए, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कहाँ रहा? आप बताइए, क्या इन दोनों जब आप ऐसे चलेंगे तो क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे आएगा? नहीं आने वाला। और जब एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या, खुल के जियो, मजे से जियो। वो 5 चीज़ें जो आपकी टॉप लिस्ट में थी, वो देखो कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या उसके अंदर भी, उसकी लिस्ट में भी, या उसको भी ये 4 चीज़ें पसंद है। मेन जो कॉम्प्रोमाइज़ जिसमें वो नहीं कर सकती या कर सकता, उसमें भी वही क्वालिटीज़ हैं, उसकी भी लिस्ट मेरी तरह है या सिमिलर है। और जब आप दोनों की सिमिलर हो, है ना, जो आपकी जो चीज़ें हों वो दोनों की सिमिलर आए, तो समझ लीजिएगा वो एक बढ़िया रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है आपकी लिस्ट में ये है, तो वहाँ पर तो एडजस्टमेंट होगा ही नहीं, है ना। थैंक यू गाइज, आई होप आपका ये जो सवाल था, क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आपको आंसर मिला होगा। एंड गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हरे कृष्ण।